सर्दियाँ आ चुकी हैं, ऐसे में हमें अपने नवजात शिशु का खास ख्याल रखना पड़ता है। ख़ासतौर पर जो बच्चे 0 से लेकर 6 मंथ के होते हैं, उनका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को बार बार बीमार होने से बचाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप शुरू से ही करते रहें, तो इससे आपके बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे और स्वस्थ और हेल्दी भी रहेंगे। इसलिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो बच्चों की मालिश नहीं करनी है। आपको अपने बच्चे को रेगुलर मसाज करनी है, लेकिन हाँ, मालिश आपको सरसों के तेल से ही करनी है। अगर सरसों के तेल से बच्चों की मालिश करेंगे तो बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी और बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप अपने बच्चों को घर का जो सरसों का तेल होता है उसी से आप अपने बच्चों की अच्छे से मालिश करिए। दूसरी बात है कि अगर बच्चों को जब भी सर्दी जुकाम हो भी जाती है तो आपको, क्योंकि बच्चों को तुरंत आप दवा नहीं खिला सकते हैं, दवा से बहुत नुकसान होता है, तो इसलिए हमें करना क्या है कि जैसे ही बच्चों को सर्दी स्टार्ट हो उसी टाइम से आपको होम रेमेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप बच्चों को शुरुआत से ही होम रेमेडी स्टार्ट कर देंगे तो इससे बच्चे को जो भी सर्दी खांसी जुकाम जो भी हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमें अपने बच्चे को रेगुलर नहीं नहलाना है, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप नहला सकते हैं। अगर बीच में जिस दिन नहीं नहला रहे हैं तो आप बच्चे को स्पंज बाथ करा सकते हैं, यानी कि गर्म पानी ले सकते हैं और उसको किसी कपड़े, कॉटन कपड़े में उसमें भिगा कर उसको निचोड़ कर बच्चे की आप पूरी बॉडी को पोंछ सकते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को कपड़े पहनाएं तो कपड़े हमेशा लेयर में पहनाएं। एक बात का ध्यान रखें कि बच्चे को जो अंदर, सबसे अंदर जो कपड़े पहनाते हैं वो आप कॉटन कपड़े पहनाएं, उसके बाद आप बच्चे को इनर पहनाएं, उसके बाद स्वेटर पहनाएं। क्योंकि जब आप लेयर में कपड़े पहनाते हैं तो बच्चे को उससे सर्दी कम लगती है। अगर गर्म लग रहा है शरीर तो आप एक कपड़ा उतार भी सकते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को सर्दियों में लिटाने जाते हैं तो जहाँ पे बच्चा सो रहा है उस जगह को आपको गर्म कर लेना है, जिससे कि बच्चे को गर्माहट मिलती है, सर्दी नहीं लगती है और बच्चा पूरी रात आराम से सोता भी है। बच्चों को सुलाने से पहले आपको करना क्या है कि हल्का गुनगुना तेल लेना है, सरसों का तेल। उसको आपको बच्चे के पैर के तलवे में, हाथ के पंजे में और बच्चे के सर पे और हल्का सा सीने में हल्की मसाज अगर कर देंगे तो बच्चे को उससे गर्माहट मिलेगी और बच्चा पूरी रात आराम से सोएगा भी। सर्दियों में 0 से लेकर 6 मंथ की जितनी माँ है, क्योंकि बच्चे इस टाइम कुछ बाहर की चीज़ें खाता नहीं है, तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप अपने खाने की जो डाइट है उसमें ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड करें। अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो इससे आपके शरीर में गर्माहट रहती है और बच्चा जब फीड करता है तो बच्चे को भी वही गर्माहट मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चों को बीमार होने से पहले बचा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत चीज़ें हो भी गई हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो धीरे धीरे करके आपके बच्चे सही हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा।